बार इसमें हम कह सकते हैं। सचिन जोशी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, सुधीर बाबू, रघु, प्रिंस, स्मार्ट, तो ये सब एक संतुलित टीम को प्रदर्शित करते हैं। और ये इस समय आरंभिक बैट्समैन दोनों धीरे धीरे विकेट की तरफ बढ़ते हुए। आपको बता दें कि पिछले वर्ष तेलुगु वॉरियर्स और चेन्नई रनर्स की टीमों के बीच में सीजन 5 का फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें तेलुगु वॉरियर्स ने 7 विकेट से हरा दिया था चेन्नई रनर्स को। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। पृथ्वी जिन्होंने 31 रनों की नाबाद पारी खेली थी 25 गेंदों का सामना करने के पश्चात, लेकिन तेलुगु वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने खासतौर से सचिन, सुधीर बाबू जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और पारी के अंतिम ओवर्स में टीम के ऑलराउंडर अखिल ने बेहद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 33 रनों का योगदान देकर के अपनी टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। फिलहाल यहाँ पर कंडीशंस की हम बात कर रहे थे, काफ़ी गर्मी, और इन कंडीशंस में फिटनेस लेवल देखा जाएगा इन दोनों ही खिलाड़ियों का। विक्रांत, ये आरंभिक बैट्समैन 11 मैचेस में 30 रन, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन यहां पर पारी आरंभिक करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर, और उनका साथ देंगे अशोक का, जो कि 10 मैचेस में स्ट्राइक रेट थोड़ा ठीक ठाक सा, सिर्फ 12 रन, और दोनों ही कह सकते हैं कि आरंभिक बैट्समैन एक तरीके से उदीयमान खिलाड़ी हैं चेन्नई राइनोस के लिए। एक बड़े संघर्ष के साथ, और अब रघु यहां पर बॉलिंग की शुरुआत करेंगे, और पहली गेंद से ही एक बड़ी संघर्ष की उम्मीद। 2020 मुकाबला, छठे इस संस्करण का, जो कि भारतीय सिनेमा के प्रादेशिक टीमों के बीच में खेला जा रहा है भारतवर्ष में, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। रघु बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए थोड़ी सी बातचीत करते हुए आपस में, और अशोक और विक्रांत के रूप में पारी की शुरुआत की जा रही है। चेन्नई राइनोस टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का निर्णय। अंपायर नितिन आर पाई। तो कोच्चि में पहला मुकाबला शुरू, पहली गेंद और हवा में थी, लेकिन पेस को पढ़ने की कोशिश की, फील्डर काफी पीछे थे। एक बिना किसी नुकसान के स्ट्राइक रोटेट करने का शुरू से ही मंसूबा यहां पर दर्शा दिया है। आप पिच देख सकते हैं, पिच पर हल्की सी घास मौजूद है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर बॉल को पिच करेंगे तो निश्चित रूप से इन कंडीशंस में भी आप अच्छी गति और उछाल के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। चेन्नई राइनोस के दोनों सलामी बल्लेबाज फिलहाल अशोक और विक्रांत। रघु ने गेंदबाजी की शुरुआत की है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। रघु ने इससे पूर्व खेले गए मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी, 4 ओवर में 18 रन दिए थे। कंडीशंस का अच्छा उपयोग करते हैं रघु। फील्डर मौजूद मिड विकेट क्षेत्र में, और सही क्षेत्र में इस खिलाड़ी को तैनात किया है कप्तान ने, क्योंकि यहां पर अगर बॉल को कलाइयों की मदद से खेला जाता है तो निश्चित रूप से मिड विकेट। और दर्शक पूरे मिडल और लेग स्टंप पर बहुत ही इत्मीनान के साथ फील्डर के आगे खेल करके एक रन और जोड़ लिया, 2 बिना किसी नुकसान के। रघु काफी अनुभवी बॉलर, और ये मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए ये चेहरे, जिनके पीछे संघर्ष की कहानी। फिल्म जगत का काम कोई बहुत आसान नहीं, लेकिन हंसते हंसाते रहते हुए चेहरे
हमेशा दूसरों को हंसाने के लिए। रघु ने गेंदबाजी की शुरुआत की है और अब तक सही क्षेत्र में बॉल को पिच कराया है। 20-20 ओवर का ये मैच, जिसमें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के। पावर प्ले ओवर्स को अगर कम से कम शब्दों में परिभाषित किया जाए तो आजादी, एक ऐसी आजादी कि बल्लेबाज जोरदार स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। एक बार फिर से डॉट बॉल फेंकने में सफल रहे। टॉस जीत करके चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। क्रिकेट और ग्लैमर आप देख सकते हैं, बेहद नजदीकी संबंध, और इस मैच का आनंद उठा रहे हैं बेहद खूबसूरत दर्शक। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, एक बार बॉल हाथ से छिटक गई थी लेकिन अपनी गलती को सुधारा। मिड ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, पहला झटका लगा चेन्नई की टीम को। हालांकि टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं। पारी के पहले ओवर में विकेट खो दिया। और सीधा ये कैच हाथ में, साई धर्मराज तेज के हाथों में, और दूसरे प्रयास में वो उसको लपक पाए। पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी, लेकिन कहना होगा कि एक बड़ी सफलता के साथ आरंभिक जोड़ी को तोड़ने में यहां पर कामयाब हुई है तेलुगु वॉरियर्स। मिड ऑफ क्षेत्र में तेज मौजूद थे। हालांकि एक बार ऐसा लगा कि शायद बॉल हाथ से छिटक जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं की। जब आपको पहले ओवर में विकेट मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आपके खिलाड़ियों का, आपके फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज, इन सब पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बैट्समैन आउट होकर अभी अभी गए अशोक के रूप में, और अब नए बैट्समैन विष्णु 1 डाउन बैट्समैन। तो थोड़ा सा दबाव चेन्नई राइनोज के ऊपर। पहला मैच वो परास्त, लेकिन आज विकेट कीपिंग का दायित्व तो उन्होंने अन्य खिलाड़ी को सौंपा है। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, मौका मिला 1 रन बनाने का। तो उठाइए अपने फोन और CCL सुपर फोन के लिए करिए कॉल। और यहाँ सचिन जोशी, बॉलिंग की शुरुआत तो एक तरफ से थोड़ी सी धीमी गति की बॉलिंग और एक तरफ से स्पिन का समावेश। जोशी ने पिछले मैच में 4 ओवर्स में 22 रन दिए थे और 2 सफलताएं अर्जित की थी। फिलहाल दिलीप वेंगसर का डगआउट एरिया में मौजूद। उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उत्साह की बात, प्रोत्साहन मिलता है इन सभी खिलाड़ियों को। हालांकि पेशेवर क्रिकेट से ये सभी खिलाड़ी काफी दूर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खेल के मैदान में इनके जोश, जज्बे और जुनून को सलाम किया जा सकता है। बढ़िया गेंदबाजी, सचिन जोशी बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और इन कंडीशंस में अगर ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। थर्ड मैन क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, और जब भी आप अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी करते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। सचिन जोशी जानते हैं कि बॉल नहीं है, लेकिन अगर बॉल को ऑस्टम पर ऑस्टम के बाहर पिच करेंगे, हल्का सा फ्लाइट करेंगे, तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को खामोश रखा जा सकता है। लेकिन इस बार बॉल को पुल जरूर किया, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट नहीं थी। अगर इस बॉल को गैप में खेला होता तो निश्चित रूप से विष्णु बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते थे। फिलहाल इसी के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति हुई। तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान अखिल
जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि अमूमन विकेट कीपिंग करते हैं और बेहद उपयोगी खिलाड़ी हैं, जहां तेज तर्रार चुस्त मुस्तैद रहते हैं विकेट के पीछे, वहीं कुशल नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। और तेलुगु वॉरियर्स की जीत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है अखिल ने 8 नंबर की जर्सी पहने हुए। और ये हसीन और खूबसूरत चेहरे अपने संघर्ष के साथ साथ आप सभी के मनोरंजन के लिए दक्षिण भारत में बहुत अधिक सिने कलाकार और उनके माध्यम से सभी का मनोरंजन। और यहाँ बॉलर के सिर के ऊपर से उछाल करके ये पहला चौका आते हुए चेन्नई वॉरियर्स के लिए। दर्शक दीर्घा में जब भी कुछ गतिविधि हो रही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेल के मैदान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने विवश किया है दर्शकों को। झंडे लहराने के लिए, ताली बजाने के लिए, वही सब कुछ हुआ। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का लाभ उठाया, 30 गज के दायरे में फील्डर मौजूद थे, बहुत अच्छा पोजीशन कर लिया था अपने आप को। और जब भी आप सीधे बैट से खेलते हैं, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित करने में सफल रहते हैं, निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच में बॉल को कट किया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 शानदार शॉट देखने को मिले। विक्रांत काफी आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं। दिलीप वेंगसरकर मेच्योर तेलुगु वॉरियर के, और उनकी उपस्थिति ही अपने आप में इतनी बड़ी होती है खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के लिए। और दोहरे अंकों में पहुंचते हुए विक्रांत पहली गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से और दूसरी गेंद को बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ शॉर्ट स्क्वायर थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से बहुत बेहतरीन कट किया। और आप सुपर फैन के लिए कॉल करिए 5333 599 पर। 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं आज। और ये देखते हुए कि बेहतरीन कट हुआ था पिछली बार शॉट पर, और यहाँ पर फील्डर तैनात कर दिया गया है, इस बार रन नहीं मिले। और यहाँ काफी उछाल था पिच होने के बाद गेंद में, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से नहीं खेल पाए, लेकिन स्लिप का क्षेत्र खाली था। जब तक फील्ड होती 1 रन और इजाफा स्कोर में। और यहाँ दर्शक दोनों टीमों के ध्वज लिए हुए अपने अपने प्रशंसक। एक विकेट के नुकसान पर 13 रन टॉस जीतने के बाद चेन्नई राइनोस। और यहाँ पर क्रीज की डेप्थ का भी काफी अच्छा उपयोग करते हैं विष्णु। बखूबी साथ निभा रहे हैं, जबकि विक्रांत 2 शानदार चौकों की मदद से 10 पर। लेकिन ऑफ साइड की पैक फील्डिंग से गेंद को नहीं निकाल पाए वहां। और इसके साथ ही ये रघु का दूसरा ओवर पूरा हुआ। पहले ओवर में उन्होंने एक सफलता प्राप्त की थी के नुकसान पर। और आउट होने वाले बैट्समैन अशोक कॉटेज बोल्ड रघु। विक्रांत इस समय नॉट आउट हैं 10 के स्कोर पर और विष्णु 1 पर। तो जो लिमिटेड ओवर की और 20-20 ओवर में एक भागीदारी की अपेक्षा होती है, तो यहां पर कोशिश इन दोनों बैट्समैन के द्वारा। बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है, प्रिंस को बुलाया गया है। थोड़े महंगे साबित हुए थे और यहां पर प्रिंस को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ डीप मिड ऑफ की तरफ से निकाल दिया है 4 रन के लिए। सचिन जोशी के स्थान पर प्रिंस को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए और प्रिंस का स्वागत किया खूबसूरत ऑफ ड्राइव के साथ। बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन, गैप मौजूद था, आप देख सकते हैं। कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद, मिड ऑफ क्षेत्र में फील्डर तैनात थे, लेकिन प्लेसमेंट और टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, 4 रन जुटाने में सफल रहे।
हालांकि एक विकेट जरूर खो दिया है चेन्नई की टीम ने, लेकिन विष्णु और विक्रांत अगर यहां से एक साझेदारी करने में सफल रहते हैं, सही गेंद का चयन करते हैं शॉट्स एग्जीक्यूशन के लिए, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही जल्दी भरपाई करने में सफल रहेंगे। पारी का इस समय आप देख रहे हैं चौथा ओवर प्रगति पर। दिशा से भटक गए, बेहद आसान मौका, बॉल को डिस्पैच कर दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, अंपायर नितिन पाई के दोनों हाथ आसमान की ओर, यानी कि स्कोर बुक में 6 रन दर्ज किए जाएंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ, पूरी ताकत के साथ शॉट को खेल दिया, बहुत अच्छा पोजीशन किया, हालांकि कंधे का उपयोग जरूर किया था। देखिए किस तरीके से पिच में बिल्कुल भी जान मौजूद नहीं है, लेकिन बल्लेबाज ने बहुत अच्छा एंटिसिपेट किया, बहुत पहले ही गेंद की गति और दिशा को पढ़ने में सफल रहे। 6 रन, बढ़िया शॉट। मनोज दत्त कहीं ना कहीं लग रहा है कि बूस्ट आज बिल्कुल मिला करके दूध में पी कर आए हैं, और भरपूर स्ट्रोक यहाँ पर। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी दर्शा दिया उन्होंने। बेहतरीन शॉट, और गेंद के पीछे आकर के जिस तरीके से उन्होंने मिड विकेट क्षेत्र से उछाला, बढ़िया चेंज ऑफ पेस प्रिंस। हालांकि पिछली बॉल उतनी अच्छी लाइन और लेंथ पर फेंकने में सफल नहीं रहे थे, लेकिन इस बार अच्छी वापसी की उन्होंने। अंतिम समय में बॉल को बहुत हल्के से रिलीज किया, जिस वजह से सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेलने के लिए विवश होना पड़ा था बल्लेबाज को। सीसीएल के तो वैसे बहुत सारे फैन हैं, लेकिन अगर आप सुपर फैन बनना चाहते हैं तो कॉल करें और जीतें 1 लाख रुपए आज ही। 1 रन वाइड के रूप में दिशा से थोड़ा सा भटक गए थे। कोशिश करनी चाहिए कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, क्योंकि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए कहीं ना कहीं गेंदबाज के पास अवसर जरूर रहते हैं बल्लेबाज को सुरक्षात्मक स्ट्रोक के लिए विवश करने के लिए। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में तैनात हैं 30 गज के दायरे में। प्रिंस की कोशिश यही रहेगी कि ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर अपना आक्रमण केंद्रित रखें, ताकि बल्लेबाज के पास कम से कम अवसर रहे रन बनाने के। काफी प्रोफेशनल क्रिकेट का मुजाहरा हो रहा है, और ये इस समय तेलुगु वॉरियर के डगआउट में उनके मेंटोर, भारत के पूर्व कप्तान और दिलीप वेंगसरकर, उनके साथ खिलाड़ी पीछे, और यहाँ पीछे बैकफुट पर जाकर के इस बार स्वीपर कवर की तरफ खेला, लेकिन 1 ही रन मिलेगा इसमें। और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 चेन्नई राइनोस। विष्णु ने अब तक बहुत ही शांत अंदाज दिखाया है। उसका एक कारण यह है कि दूसरे छोर पर मौजूद विक्रांत बहुत ही सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, कट किया, पॉइंट क्षेत्र में बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जैसे ही मौका मिला इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक विष्णु की हम चर्चा ही कर रहे थे कि बहुत ही शांत अंदाज में बल्लेबाजी की है, लेकिन कई बार होता है ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा लगता है कि शायद विक्रांत का थोड़ा सा असर विष्णु के ऊपर भी आया है। बिल्कुल सही, यहां पर उछाल भी था और स्ट्रोक के लिए रूम भी था। और इस बार डॉट बॉल अखिल अकिनेनी के पास, टीम के कप्तान, बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण करते हुए। 5वां ओवर इस समय पारी का चल रहा है।
रघु इस समय बॉलिंग डाल रहे हैं। इस प्रतियोगिता की यदि ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये यहां पर गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ और ये वाइड का इशारा आते हुए लेग स्टंप के बाहर पिच होकर के। तो मैं बात कर रहा था कि रघु जो कि सर्वाधिक विकेट इस सीसीएल में लेने वाले 27 विकेटें वो अब तक इस सीजन से पहले ले चुके थे। तो निरंतर सफलता दर सफलता हासिल करते हुए 17 रन देकर के 1 विकेट। ये उनका तीसरा ओवर है। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी तब्दीली और ऑन साइड पर थोड़ा दबाव बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से पुल शॉट खेलते हैं, लेकिन यहां पर पॉइंट की तरफ हल्के से खेला, लेकिन फील्डर वहां तैनात, रन की संभावना नहीं। लेकिन उम्मीद इन हसीन चेहरों के द्वारा इसी बात की कि कहीं ना कहीं तेजी के साथ रन बने और विकेट गिरे और दर्शकों में एक अजीब और बेहतरीन उत्साह हो। 26 मैचों में 30 विकेट रघु अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। और सीसीएल सुपर फैन का सवाल है कि चेन्नई राइनर्स टीम का कप्तान कौन है? जल्दी बताइए और बन जाइए सुपर फैन। और ये एक और चौका आते हुए यहां पर राइनर्स के खाते में। और जब आप सीसीएल सुपर फैन बनेंगे तो आपको आज ही मिल सकते हैं 1 लाख रुपया। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर कवर क्षेत्र से और गेंद सीधी सीमा रेखा के पार, बहुत ही तेज रफ्तार और एक तरीके से चेन्नई राइनर्स के लिए बेहतरीन ओवर आते हुए 5 ओवर के बाद 39 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद भी कोई बहुत बड़े दबाव में महसूस नहीं कर रहे। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में आ गए हैं देवान सैन। बहुत बहुत स्वागत है देवान। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, काफी रोचक मुकाबला, क्योंकि चेन्नई राइनोज के लिए यहाँ पे जीत बहुत जरूरी और उसी लिहाज से काफी आक्रामक शुरुआत की जरूर है। लेकिन एक और बहुत जरूरी ओवर यहाँ पे, क्योंकि आखिरी ओवर होगा पावर प्ले का और वो करने के लिए आएंगे बाएं हाथ के गेंदबाज सचिन जोशी, जिन्होंने पहला बहुत किफायती ओवर डाला था, सिर्फ 2 ही रन दिए थे। बीच बीच में उनका इस्तेमाल करेंगे और धीमी गति से वो बैट्समैन की परीक्षा लेंगे। ये एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी सोची समझी रणनीति कप्तान अखिल अखिनैनी की, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं सचिन जोशी का। इनफील्ड को जरूर भेदा है, लेकिन चौका नहीं मिलेगा। हालांकि 2 रन के लिए वापस आ जाएंगे। पिछले साल बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए थे विष्णु, जो कि अभी फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत कमाल की बल्लेबाजी खासकर की थी एक मैच में, जहां पे वीर मराठी के खिलाफ लगभग 155 का टारगेट चेन्नई राइनोज ने सिर्फ 12.5 ओवर में हासिल कर लिया था। लेकिन सचिन जोशी की गेंदबाजी से बच के रहना पड़ेगा। लगातार ऑफ स्टंप पर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी जो फील्ड सजाई हुई है उसके अनुरूप बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर सचिन जोशी। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है, तो कोई बहुत ज्यादा देवान इसका लाभ नहीं ले पाए। 4 गेंद अभी भी शेष हैं। अरे वो गति में परिवर्तन, रनआउट का मौका बन सकता था। डायरेक्ट हिट तो जरूर लगा है। बहुत उत्साहित हुए हैं तेलुगु वॉरियर्स की फील्डिंग टीम और थर्ड अंपायर के लिए भी अपील किया गया है। और इसमें देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत जल्दी कॉल किया था और बहुत तेजी के साथ दौड़े थे विक्रांत, लेकिन क्या यहां पे बचे हैं? काफी मुश्किल के क्षण, जिस तरीके से
दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है। जी हाँ, इस एंगल से आप देख पाएंगे कि बॉल सीधी आके लगी जरूर, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि बल्ला शायद क्रॉस कर चुका है, तो मेरे हिसाब से ये नॉट आउट हो सकता है। बहुत करीबी मामला है। काफी मुश्किलात बढ़ाते हुए तीसरे अंपायर की। तो नॉट आउट आखिरकार, लेकिन राकेश ऐसे ही फील्डिंग की जरूरत है जरूर। डिवाइन निश्चित तौर से इससे बैट्समैन के ऊपर दबाव पड़ता है और आगे के लिए उनके जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं टूटता है और वो सिंगल्स चुराने की स्थिति में नहीं रहते, वो बड़े रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रहते। आपको फिर से याद दिला दे, CCL सुपर फैन बन सकते हैं आप और आपको 1 लाख की राशि भी मिल सकती है। तो भाग लीजिए कॉन्टेस्ट में और साथ साथ समर्थन भी कीजिए पार्ले 2020 कुकीज सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2016 का। छठे ओवर के चौथे गेंद के साथ सचिन जोशी। दूसरे विकेट के लिए 40 से अधिक रनों की भागीदारी हो चुकी है, जो कि तेलुगु वॉरियर के लिए कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं। यहाँ पर घुटने पर बैठते हुए उसे पुल कर दिया इस बार सीमा रेखा के बाहर। गेंद 4 रनों के लिए निकलते हुए और इस तरीके से स्कोर बढ़कर 48। 1 विकेट के नुकसान पर झूमते हुए दर्शक अपने अपने फैन और अपने अपने टीम के ध्वज लिए हुए, और यहीं ये बूस्ट का एनर्जी ड्रिंक निश्चित तौर से दोनों बैट्समैन आज एक बड़ी भागीदारी की तरफ बढ़ते हुए। राकेश, इस पिच पे आप बिल्कुल छोटी गेंद यानी छोटी लंबाई की गेंद नहीं डाल सकते और उसी का खामियाजा भुगता इस बार। आखिरी गेंद डॉट बॉल यानी 6 ओवर पावर प्ले के बाद 48 पे 1 तेलुगु चेन्नई राइनोज।